योग हर इंसान के लिए बहुत महत्व रखता है। हर इंसान योग के महत्व को समझे, इसलिए हर साल 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है, ताकि लोगों में योग के प्रति अवेयरनेस बढ़े और मेडिसिन और दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट रहने के बजाय योग के द्वारा लोग अपनी बीमारियों से निजात पा सके। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखे योगा पोज की, जिसे मर्जयासन या बितलासन के नाम से भी जाना जाता है। इसे कैट काउ पोज भी कहते हैं। इस आसन में दो अलग अलग तरह के पोजेस को एक साथ किया जाता है। पहले कैट पोज बनाकर लंबी सांस खींचते हुए फिर काउ पोज में आने के बाद सांस को छोड़ा जाता है। कैट काउ पोज एक बहुत ही आसान योगा पोज है, जिसे बच्चे भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। साथ ही इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, साथ ही आपके ऑर्गन को एक तरह से नेचुरल और इंटरनल मसाज देता है, जिससे उनकी ताकत बढ़ती है। इस आसन से आपके पेट के मसल्स में तनाव पड़ता है और आपकी पीठ सीधी होती है। वज्रासन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपके सर्कुलेटरी सिस्टम और स्पाइन को स्ट्रांग बनाने में भी मदद करता है। तो चलिए इस योग आसन के फायदे जानने के बाद इसे करने के सही मेथड को अच्छी तरह से समझते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जमीन पर एक बिल्ली की तरह दोनों हाथ और दोनों पैर के घुटने की मदद से खड़ा होना होगा। ऐसा करते समय ध्यान रखें कि आपके घुटने बिल्कुल स्ट्रेट हों और एक दूसरे से मिले हुए हों। आपका हाथ और आपका बैक भी पूरी तरह से सीधा होना चाहिए। अब बारी आती है काउ पोज में एंटर करने की। इसके लिए आपको अपने पीठ को ऊपर की तरफ उठाना होगा, ताकि आपकी गर्दन से आपके पीठ के बीच ऊपर की तरफ यू की आकृति बने। इस तरह से अपने मसल्स को स्ट्रेच कर कुछ देर तक इसी पोजीशन में रहें और 4 से 5 मिनट तक सांस रोक कर रखें। इसके बाद सांस रोकते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएं। अब सांस धीरे धीरे छोड़ दें। काउ पोज कंप्लीट करने के बाद आपको कैट पोज में एंटर करना है। इसके लिए अपने नीज, हाथ, शोल्डर और पीठ को सीधा रखते हुए अपनी पीठ को नीचे की तरफ दबाएं, जिससे आपके गर्दन से आपके कमर के बीच नीचे की तरफ यू की आकृति बने। इसी दौरान अपना सर ऊपर की ओर उठाएं। इसके बाद इसी पोजीशन में बने रहते हुए 4 से 5 मिनट तक सांस रोक कर रखें। फिर नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएं और सांस छोड़ दें। ये प्रोसेस आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है। इस योग आसन में पेट के मसल्स पर पड़ने वाला तनाव आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। साथ ही इस योगा पोज से आपकी कमर, पीठ, पेट, कंधे के मसल्स पर तनाव बढ़ता है। ये एक तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, जिसके जरिए आप पेट से जुड़ी हर तरह की प्रॉब्लम से राहत पा सकते हैं। साथ साथ अपने बॉडी पॉस्चर को स्ट्रेट करने में भी इस कैट काउ पोज से हेल्प मिलती है। अब चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने की इस कड़ी में कैट काउ पोज के बाद चलते हैं अपने दूसरे खास योगा पोज की तरफ, जिसे हम कोबरा पोज के नाम से जानते हैं और योगिक प्रोसेस में इसे भुजंगासन भी कहा जाता है। आपने कोबरा या सांप को तो जरूर देखा होगा, जो अपने पूरे शरीर को जमीन पर लेटाकर रखता है और सिर्फ अपनी गर्दन और सर को ऊपर की ओर उठाता है। इस योगासन में आपको कुछ इसी तरह का पोस्चर बनाना पड़ता है। इसीलिए इस योगासन को कोबरा पोज कहते हैं। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं। ध्यान रखें आपका पेट, आपकी कमर, जांग, घुटने, पांव, शोल्डर्स और हाथ बिल्कुल सीधे हों। सर को भी बिल्कुल सीधा रखना है। इसके बाद दोनों हथेली को जमीन पर सीधा रखते हुए इसकी सहायता से अपने सर को धीरे धीरे उठाएं। फिर धीरे धीरे शोल्डर को उठाते हुए चेस्ट तक ऊपर की ओर उठ जाएं और अपना चेहरा आसमान की ओर रखें। इस दौरान आपके चेस्ट से लेकर सर के बीच एक खास तरह का प्रेशर पड़ता है। इसी पोजीशन पर 4 से 5 सेकंड तक बने रहें और लंबी सांस लें। इसके बाद वापस नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएं और सांस छोड़ दें। आप इस प्रोसेस को 4 से 5 बार या 10 से 12 बार तक रिपीट कर सकते हैं। अब चलिए कोबरा पोज के मेथड को जानने के बाद जानते हैं अपने दूसरे योगासन के बारे में, जिसे हम धनुरासन या बो पोज भी कहते हैं। इसमें आपके शरीर को धनुष के समान आकृति में बदला जाता है, इसीलिए इस योगा पोज को धनुरासन कहते हैं। अगर आप एक महिला हैं और मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और आप ये महसूस करते हैं कि इस दौरान आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता है, आपका पेट खराब रहता है, आपको डायरिया होता है या फिर आप कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से परेशान रहती हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम्स का एक बहुत ही सीधा और सिंपल सा उपाय है धनुरासन। अभी तक हमने जितने भी योगासनों को देखा है, उसे आप अकेले बिना किसी सहायता के कर सकते हैं। उसी तरह से धनुरासन को भी बिना किसी सहायता के अकेले खुद किया जा सकता है।
तो चलिए इस आसान योगा पोज को सही ढंग से करने के मेथड को समझते हैं। जैसे हमने भुजंगासन में किया था, बिल्कुल उसी तरह पेट के बल सीधे लेट जाएं। अपने शोल्डर, पीठ, कमर, जांघ और घुटनों को बिल्कुल सीधा रखें। अब अपने घुटने को मोड़ते हुए पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। आपको अपने कमर तक पूरे पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। अब अपने सर को सामने की तरफ से चेस्ट तक ऊपर की ओर उठाएं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़ते हुए अपने दोनों पांव को अपनी दोनों हथेलियों से पकड़ें और अपनी पूरी बॉडी को यू शेप में स्ट्रेच करें। इस तरह से लंबी सांस लें और 4 से 5 सेकंड तक इसी पोज पर बने रहें। फिर वापस आ जाएं। चंद सेकंड रिलैक्स करने के बाद इसी पोज को वापस दोहराएं। ऐसा आप 5 से 10 बार तक आसानी से कर सकते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने का सबसे बेहतर योगा पोज है। इससे आपकी पीठ की मसल्स पर सबसे ज़्यादा तनाव बढ़ता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। इसके साथ ही आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाकर ये पोषक तत्व को अब्जॉर्ब करने की क्षमता को कई गुना ज़्यादा बढ़ाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ इस योगासन का असर आपकी बॉडी पॉस्चर पर भी पड़ता है। अगर आप लगातार बेवजह हाथ, पैर और कंधे, कमर के दर्द से परेशान हैं, तो इस आसन के लगातार अभ्यास से आप इन छोटे मोटे दर्द से भी राहत पा सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस से परेशान हैं या आपको किसी भी तरह की मानसिक समस्या है, तब भी इस योगासन की मदद आप ले सकते हैं, क्योंकि इस योगासन की रेगुलर प्रैक्टिस से आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं, जिससे आपको मेंटल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ से जुड़ी हर तरह की बीमारियों को निपटाने में मदद मिलती है। इसीलिए इस महत्वपूर्ण योगासन को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें और इसका लाभ उठाएं। अब चलिए चलते हैं अपने आखिरी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण योगासन की ओर, जिसे बेली ट्विस्ट या परिवर्तनासन भी कहा जाता है। ये योगा पोज अपने आप में एक बेहतरीन योगिक प्रोसेस है। इससे आपका बेली फैट कम होता है, साथ ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इससे मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ता है। इस योगा पोज के जरिए आप अपने पैरों की मसल्स को मजबूत बना सकते हैं। इससे आपकी बैकबोन सीधी होती है, आपकी वेस्ट और थाई में जमा एक्स्ट्रा फैट खत्म होता है। इस योगासन का मानसिक संतुलन से भी बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसके जरिए आप अपने मणिपुर चक्र को अवेक कर सकते हैं, जिससे आपका दिमाग शांत होता है। महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में महिलाएं परिवर्तनासन का अभ्यास कर सकती हैं। अगर आप डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं, तब भी योगासन आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। इससे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन भी मजबूत होती है और इस पोज के निरंतर अभ्यास से भोजन से ज़रूरी पोषक तत्वों को अवशोषित करने में आपके शरीर को मदद मिलती है। ये योगा पोज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म रेट पर सीधे असर डालती है, तो इस खास योगासन को अपने दैनिक दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। इसके फायदे समझने के बाद चलिए समझते हैं इसे करने की सही और आसान मेथड क्या है। इसके लिए सबसे पहले पीठ के बल ज़मीन पर सीधे लेट जाएं। अब ध्यान रखें आपका पैर, घुटने, थाई, बैक, शोल्डर, सर सब बिल्कुल सीधा रहे। अब अपने हाथों को दोनों तरफ फैला लें। इसके बाद पैरों को घुटने तक मोड़ते हुए एक बार अपनी दाईं ओर मोड़कर रखें और अपना सर घुटने के बिल्कुल ऑपोजिट बाईं ओर रखें। इसी पोजीशन पर 3 से 4 सेकंड तक रहें और लंबी सांस लें। फिर सामान्य मुद्रा में वापस आ जाएं और सांस छोड़ दें। अब ऐसा ही दूसरा पैर से करें। आपका पैर जिस ओर रहेगा, आपका चेहरा उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। इस तरह से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं।